रायबरेली में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने हुंकार भरी कहा, 2 चरणों के मतदान में बीजेपी का सफाया हो गया और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल गई, धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। रायबरेली से अखिलेश ने कांग्रेस और बसपा पर भी निशाना साधा। बसपा के लोग बाबा साहेब के रास्ते से भटक गए, ये कहा और यह भी कहा कि कांग्रेस बीएसपी की सरकार नहीं बनने वाली। फिरोजाबाद के सिरसागंज में सीएम योगी ने जमकर हुंकार भरी। मुलायम के रिश्तेदार हरिओम यादव के समर्थन में सीएम योगी ने रैली की। सैफई खानदान पर तंज कसा, कहा सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश सरकार में यूपी में कट्टे और छर्रे बनते थे, लेकिन योगी सरकार में गोले बनते हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। औरैया में अमित शाह ने जनसभा की, कहा यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की फिर से सरकार बनाएं, 18 को मुफ्त में सिलेंडर पाएं, सरकार बनते ही होली पर लोगों को फ्री सिलेंडर मिलेगा। ओपी राजभर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। राजभर ने कहा सीएम योगी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। राजभर बोले गरीबों के मुद्दे उठाने से बीजेपी तिलमिला गई है। राजभर ने खुद और बेटे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मायावती ने बीजेपी सपा कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सत्ता में आने के लिए पार्टियों ने हवाई घोषणा पत्र जारी किया, लोग बहकावे में न आए। मऊ से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव, बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से सपा गठबंधन ने दिया टिकट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भरा नामांकन, कहा पिता को असंवैधानिक तरीके से जेल में रखा गया है। गोंडा में सपा और भाजपा के समर्थकों के बीच हुई झड़प, दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ फायरिंग हुई। झड़प में दोनों पक्षों के दर्जनों समर्थक घायल हो गए। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी का बेटा और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा में 10 फरवरी को जमानत दी थी। चारा घोटाले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड के डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला सुनाया गया। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। लालू के दोषी करार होने के बाद सूबे की सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा मुझे खुशी है कि जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें सजा मिल रही है। पटना में राजभवन मार्च कर रहे एलजेपी चिराग पासवान गुट के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं के साथ सांसद चिराग पासवान भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर को लेकर के राहुल गांधी ने हुंकार भरी, कहा कांग्रेस समझ गई थी बीजेपी अमरिंदर का रिश्ता, इसीलिए हमने उन्हें हटा दिया। पंजाब में कांग्रेस सरकार थी पर कैप्टन को निर्देश बीजेपी से मिल रहे थे। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो करके आप प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। टिकट बेचने के आरोपों पर केजरीवाल ने फिर से सफाई दी, कहा अगर टिकट बेचने की बात का सबूत देंगे तो हम उस सीट को खाली छोड़ देंगे। टिकट बेचने के आरोप बेबुनियाद, बिल्कुल झूठे हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी पर राहुल गांधी का बड़ा प्रहार, कहा आतंकी के घर मिलते हैं झाड़ू के नेता, पंजाब को चन्नी जैसे मजबूत सीएम की जरूरत। प्रियंका गांधी ने पंजाब में प्रचार की ताकत झोंकी। उन्होंने रोपड़, रूपनगर और अमृतसर में रोड शो किया। पंजाब में अकाली दल और बसपा ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। 2004 की पेंशन स्कीम को भी शुरू करने का ऐलान किया। गरीबों के लिए 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस देने का भी वादा किया। करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर पथराव की खबर है और हमले में कई लोग घायल हुए। देश में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ी। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम नए कोरोना के मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 27,400 नए कोरोना के मामले आए। कोरोना के घटते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल के अंदर पाबंदियां कम कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध वापस ले लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच बच्चों के लिए जल्द एक और वैक्सीन आने की बात कही जा रही है। सरकार ने बायोलॉजिकल ई की बनाई कोर्बेवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। दिल्ली के लाल किला में हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोनीपत से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ग्रेटर नोएडा में 14 फरवरी को महिला शक्ति उत्थान मंडल ने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया।
इसमें कई जोड़ों की शादियां करवाई गईं और उन्हें खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया गया।